हाँ तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग अब आज फिर से रूटीन वर्क पे आते हुए सुबह ही एक्सरसाइज 9.1 में चल रहे थे हम लोग 9.1 पर, और ये एक्सरसाइज का 18th क्वेश्चन है बच्चों। और 18th क्वेश्चन में ये कहा गया है साइन 4x को 4 साइन कॉस स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स लाना है बच्चों, और माइनस 4 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स लाना है। तो बच्चों इसमें ये बहुत इजी क्वेश्चन है। साइन 2x को हम लिख लेंगे 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। ये 4x ये इसका आधा हो जाएगा, ये 4x ये इसका आधा हो जाएगा। 4x का आधा 2x, 4x का आधा 2x। ये हो जाने के बाद बच्चों sin 2x को हमने लिख लिया 2 sin x cos x, और 2 2 या 4 sin x cos x। 4 sin x cos x हो जाने के बाद cos 2x को हम लिख लेंगे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। और ये हाफ एंगल फार्मूला ये भी है, और 4 sin x cos x से अंदर मल्टीप्लाई 4 sin x cos क्यूब x, 4 sin क्यूब x cos x। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत सिंपल वाला प्रूफ है। अब एक्सरसाइज का 25 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कहते हैं sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x को 4 sin x cos x by 2 cos 3x by 2 लाना है। तो ये भी बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा फार्मूला है sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x में से इसे लिख लीजिए। इन दोनों को भी ले लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, फर्स्ट टू मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको बता दें खास। लेकिन sin 3x माइनस sin x ले लिया, sin 3x माइनस sin x लेने के बाद इजी हो जाएगा क्वेश्चन, और ये फार्मूला हो जाएगा 2 sin 3x माइनस x by 2 cos 3x प्लस x by 2 sin c माइनस sin d 2 sin c माइनस d अपॉन 2 cos c प्लस d अपॉन 2, और sin 2x हो जाएगा 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। ये 2x अपॉन 2 x sin x हो जाएगा, और ये 4x अपॉन 2 2x हो जाएगा। 2 sin x कॉमन कर लीजिए, cos 2x प्लस cos x, और cos c प्लस cos d हो जाएगा 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, और ये 2 2 जा 4 sin x, और ये हो जाएगा बच्चों cos 3x अपॉन 2 cos x अपॉन 2, ये हो जाएगा cos 3x अपॉन 2, और ये हो जाएगा cos x अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 4 sin x cos 3x अपॉन 2 cos x अपॉन 2। बच्चों क्लियर सबको? हमने क्या करा, sin 3x माइनस sin x ले लिया, तो उससे sin 2x अलग हो गया, तो इसमें एक वैल्यू 2 sin x कॉमन हो गई, और फिर cos c प्लस cos d लगा दिया, ये आपके सामने आ गया। अब बच्चों इसमें कुछ एग्जाम्पल तो वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो काफी कठिन है, और जैसे अभी मैंने 2 करे वो बहुत इजी हैं। अब देखिए आपके बोर्ड पर बच्चों आ रहा है 31 नंबर का क्वेश्चन, और ये आपके 31 नंबर का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो बच्चों मैं कह रहा था एक्सरसाइज का 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। इन्होंने कहा है 10x = b अपॉन a, 10x = b अपॉन a, तब इसकी वैल्यू निकालनी है रूट a प्लस b अपॉन a माइनस b प्लस a माइनस b रूट और a प्लस b, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये भी एक ऐसा है कि वैल्यू आखिर निकालनी है, तो निकालनी क्या है ये तो इन्होंने दिया ही नहीं है, तो यहां पर एक ये दिक्कत का थोड़ा सा सवाल है। खैर कोई बात नहीं, जो भी है वो आएगा। एलसीएम ले लिया, रूट a प्लस b यहां मल्टीप्लाई हुआ, रूट a माइनस b इधर मल्टीप्लाई हुआ, रूट a प्लस b इधर मल्टीप्लाई हुआ तो a प्लस b, रूट a माइनस b इधर मल्टीप्लाई हुआ तो a माइनस b हो गया। और तब बच्चों ये हो गया रूट a माइनस b और रूट a प्लस b, b से b कैंसिल हो गया, 2a आ गया, और रूट a माइनस b रूट a प्लस b एक ही रूट में आ गए बच्चों। तो हम आपको फिर से बता दें कि मैटर क्या है। मैटर ये है बच्चों हमारे पास कि रूट a प्लस b अपॉन रूट a माइनस b को हम ये लिख सकते हैं रूट a प्लस b अपॉन रूट a माइनस b,
रूट ए माइनस बी ऊपर और अपॉन रूट ए प्लस बी, ये हो गया। ठीक है बच्चों, ये अब इसके बाद हम लोग यहां पर ये दोनों एक ही, जैसे रूट ए प्लस बी और रूट ए माइनस बी एलसीएम हो गया, रूट ए प्लस बी यहां मल्टीप्लाई, रूट ए माइनस बी यहां मल्टीप्लाई, तो इसके अंडर रूट खत्म हो जाएंगे, बी से बी कैंसिल, 2a अपॉन दोनों एक ही रूट में आ गए, और दोनों एक ही रूट में बच्चों आ गए तो रूट ए प्लस बी, रूट ए माइनस बी, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और बच्चों ये हो गया 2a अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b को हम लिख देंगे a tan x, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर x, b को लिख दिया a स्क्वायर tan स्क्वायर x, a स्क्वायर बाहर कर दीजिए तो ये a आ जाएगा और ऐसे कैंसिल हो जाएगा, और फिर अंडर रूट 1 माइनस tan स्क्वायर x को लिख दीजिए, tan स्क्वायर x को sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, एलसीएम ले लिया जाएगा, cos स्क्वायर x यहां जाएगा और cos स्क्वायर x ऊपर पहुंच के आपको बताएं cos x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बच्चों, क्यों हो जाएगा ये भी समझ गए कि अगर मैं ये कह दूं यहां पर आपको समझा दूं कि ये हो जाएगा अंडर रूट में cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, और ये अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा ऊपर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और ये अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो cos x आ जाएगा, और ये cos x बच्चों अपान में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, अपान में नहीं न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर में ये 2 cos x हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा अंडर रूट cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बच्चों क्या हो जाएगा, आप चाहें तो ऐसे छोड़ सकते हैं क्योंकि कुछ मांगा तो है नहीं, cos 2x हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा cos 2x, 2 cos x अपॉन अंडर रूट cos 2x हो जाएगा बच्चों। तो ये रिजल्ट हमारे सामने है। अब मैं आपको एक कठिन क्वेश्चन करा रहा हूं, और वो कठिन क्वेश्चन है 39। देखिए 39 क्या कहता है, बोर्ड पर आपके 39 क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ तो बच्चों हम 39 क्वेश्चन पर आ गए, और 39 क्वेश्चन ये है बच्चों, ये देखिए थोड़ा सा टिपिकल है कि गिवन है 2 tan अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 10 बीटा बाय 2, 2 tan अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 10 बीटा बाय 2 है बच्चों। तो हमें ये लाना है राइट हैंड साइड में, राइट इसमें राइट हैंड साइड ले ली, किसी में लेफ्ट हैंड साइड, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस में एक्स पर्सन परफेक्ट होता है, हम लेफ्ट से भी राइट ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपके लिए क्या इजी रहेगा वो मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, आपके लिए क्या इजी रहेगा, तो इसमें ये होगा कि हम लोगों को राइट हैंड साइड है 3 + 5 cos बीटा अपॉन 5 + 3 cos बीटा, इसको cos अल्फा लाना है बच्चों, तो हम लोग cos बीटा को लिख लेंगे 1 - tan स्क्वायर बीटा बाय 2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर बीटा बाय 2। ये क्या होता है, हाफ एंगल फार्मूला tan के टर्म में आपने पढ़ा होगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू बच्चों होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया बच्चों। अब यहां थीटा है तो बच्चों थीटा बाय 2 हो जाएगा, दोनों थीटा बाय 2, तो ये हो गया cos बीटा 1 - tan स्क्वायर बीटा बाय 2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर बीटा बाय 2। ऐसे cos बीटा का नीचे फार्मूला लग गया 2 थीटा का थीटा हो जाता है, और थीटा है तो थीटा बाय 2 हो जाएगा बच्चों, ऐसे यहां बीटा बाय 2। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, ये एलसीएम यहां पहुंचा, ये यहां पहुंचा, और 1 यहां पहुंचा, ये यहां पहुंचा, और एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया। एलसीएम से एलसीएम कैसे कैंसिल हुआ, न्यूमरेटर में एलसीएम कितना हो गया 1 + tan स्क्वायर बीटा बाय 2, और डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या हो गया 1 + tan स्क्वायर बीटा बाय 2। ये बच्चों यहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा, और एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब क्या होगा 1 + tan स्क्वायर बीटा बाय 2 यहां पहुंचा, और ये 5 1 - tan स्क्वायर बीटा बाय 2, और ये यहां, और ये सब आ गया, और एलसीएम से एलसीएम बच्चों कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई, ये 5 अंदर मल्टीप्लाई, 3 और 5 8 हो जाएंगे, और ये 3 tan स्क्वायर बीटा बाय 2, और ये 5 माइनस का tan स्क्वायर बीटा बाय 2, 5 tan स्क्वायर बीटा बाय 2 - 3 tan स्क्वायर बीटा बाय 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब
क्या होगा, ये 8 कहां से आया, 3 प्लस 5 8 हो गया। अब क्या करेंगे, 3 tan स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस 5 tan स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस 2 tan स्क्वायर बीटा बाई 2, 5 tan स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस 3 tan स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस का 2 tan स्क्वायर बीटा बाई 2। अब 2 कॉमन करके मैंने कैंसिल कर लिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, यहां 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 2 कॉमन करके क्या कर लिया बच्चों, कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकाल लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां tan बीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी लगा देंगे, देखिए 2 tan अल्फा बाई 2, और 2 tan अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा, यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड 4 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर बीटा बाई 2, tan स्क्वायर बीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, 4 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये 4 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो गया, ठीक है, और 4 कॉमन होके फिर कैंसिल हो गया, तो फिर देखिए कितना बचा, 4 कॉमन होके बच्चों कैंसिल हो जाएगा, 4 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये बच्चों हो गया हमारा cos अल्फा, और यही बच्चों प्रूव करना था, ये cos अल्फा का फार्मूला है, हाफ एंगल, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये तो 6 मार्क्स में आएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही प्यारा, 37 एक्सरसाइज का क्वेश्चन। मुझे पता है कौन से बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूं। 37 क्वेश्चन एक्सरसाइज का देखिए बोर्ड पर हाँ, तो बच्चों ये एक्सरसाइज का 37 क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये कहते हैं 2 tan अल्फा इज इक्वल टू 3 tan बीटा है, 2 tan अल्फा इज इक्वल टू 3 tan बीटा, ये गिवन है। और बच्चों ये कहते हैं तब tan अल्फा माइनस बीटा को, tan अल्फा माइनस बीटा को लाना है, tan अल्फा माइनस बीटा को आपका sin 2 बीटा अपॉन 5 माइनस cos 2 बीटा, ये हो जाएगा sin 2 बीटा अपॉन 5 माइनस cos 2 बीटा। बच्चों tan अल्फा माइनस बीटा को लिख लिया tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, ठीक है बच्चों। और इसमें tan अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल के, tan अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल के 3/2 tan बीटा हो जाएगा, ये tan बीटा हो जाएगा, 3/2 tan बीटा हो जाएगा। 3/2 tan बीटा जब हो जाएगा तो यहां tan अल्फा की वैल्यू 3/2 tan बीटा हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर एक काम ये करा जाएगा कि हम लोग tan अल्फा की वैल्यू लगा दी है 3/2 tan बीटा, और यहां 2 यहां आ जाएगा, 2 यहां आ जाएगा, 2 यहां आ जाएगा, 2 यहां आ जाएगा, और 3 tan बीटा माइनस 2 tan बीटा हो जाएगा, 3 tan बीटा माइनस 2 tan बीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या हुआ, ये 2 बच्चों यहां चला गया और 2 एलसीएम हो गया, 2 यहां चला गया, 2 एलसीएम हो गया, 2 एलसीएम हो गया। जैसे यहां अपॉन 1 है बच्चों, अपॉन 1 होने की स्थिति में क्या होगा, अपॉन 1 होने की स्थिति में 2 यहां आएगा, 1 यहां आएगा, 2 यहां आएगा, और इसका एलसीएम 1 यहां, इसमें एलसीएम ले लिया, इसमें एलसीएम, इसमें एलसीएम, और 2 न्यूमरेटर का एलसीएम, 2 डिनोमिनेटर का एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर आ जाएगा 3 tan बीटा माइनस 2 tan बीटा, tan बीटा, और नीचे आ जाएगा 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा, 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा। और बच्चों जब न्यूमरेटर में देखिए, ये यहां मैं बड़ी ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, फिर ये इज इक्वल टू का ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू चल रहा है, 3 tan बीटा माइनस 2 tan बीटा आ गया बच्चों tan बीटा, और 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा आ गया। tan बीटा को मैंने साइन अपॉन cos बीटा लिख लिया, और tan स्क्वायर बीटा को मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर बीटा बच्चों। अब क्या हुआ, cos बीटा बच्चों नीचे गया, और cos स्क्वायर बीटा एलसीएम लेके ऊपर पहुंच जाएगा, ये यहां जाएगा और एलसीएम लेके ऊपर पहुंच जाएगा। अब अगर आप यहां तक समझ गए हैं और थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत अब भी हो रही है, तो जरा यहां से देखिए, ये tan बीटा मैं आपको लिख के समझा दे रहा हूं, tan बीटा है, और अपॉन 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा है, और tan बीटा को लिख लीजिए साइन बीटा अपॉन cos बीटा, और ये 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा अपॉन cos स्क्वायर बीटा।
बच्चों साइन बीटा ऊपर हो गया और ये कॉस बीटा नीचे आएगा, और कॉस बीटा नीचे आने के बाद नीचे एलसीएम लिया जाएगा। नीचे एलसीएम कितना हो गया? और अब भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये देख लीजिए, ये मैं और सही कर दे रहा हूं मेथड। ये इसके नीचे कॉस स्क्वायर बीटा, और फिर आप इसको साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा ही लिखे रहने दीजिए, और होल अपॉन 2 कॉस स्क्वायर बीटा और 3 साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये देखिए मैंने यहां से जो लिखा था नीचे, वो यहां लिख के समझाना शुरू कर दिया बच्चों। यहां से समझ लीजिए, यहां से मैं यहां गया तो यहां से लिख के समझाना शुरू कर दिया। टेन बीटा को साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा लिख दिया, साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा। साइन बीटा ये हो गया और कॉस स्क्वायर बीटा एलसीएम हो गया। कॉस स्क्वायर बीटा 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा बच्चों। और एलसीएम हो जाने के बाद अब क्या हो जाएगा? साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा हो जाएगा, और बच्चों कॉस स्क्वायर बीटा ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा। क्या करा बच्चों? जरा ध्यान से देखिए, कॉस बीटा नीचे चला गया, कॉस स्क्वायर बीटा ऊपर आ गया, कॉस स्क्वायर बीटा ऊपर और कॉस बीटा नीचे। और बच्चों ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा? साइन बीटा कॉस बीटा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और बच्चों अब आज आपको नहीं बताऊंगा मैं कि कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू, कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू मैं लिख लूंगा 2 कॉस स्क्वायर बीटा पूरा लिख लीजिए। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 बीटा और 3, ये 2 और ये अपान में कर दीजिए, और ये 3 1 माइनस कॉस 2 बीटा होल अपॉन 2 हो गया। अब आप कहेंगे ये सर ये कॉस बीटा तो नीचे आ गया, कॉस स्क्वायर बीटा ऊपर पहुंचा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन बीटा कॉस बीटा हो गया। ठीक है, और ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू हमने लिख ली 1 प्लस कॉस 2 बीटा अपॉन 2, और साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 बीटा अपॉन 2। तो आप कहेंगे ये कहां से आया? और ये 2 मैं 2 से 2 कैंसिल नहीं करूंगा, 2 एलसीएम लेके ऊपर पहुंचा दूंगा, तब मुझे फायदा मिलेगा। ये हाफ एंगल फार्मूले हैं। पहले तो आप यहां से समझते चले गए, टेन बीटा को साइन और कॉस में बदल लिया, क्योंकि साइन और कॉस में आंसर चाहिए था। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया और ये यहां तक आ गए बच्चों। और यहां तक बच्चों आ जाने के बाद मैं आपको चलो फिर आज बता देता हूं कि कॉस स्क्वायर बीटा कहां से आ गया। कॉस 2 थीटा क्या होता है बच्चों? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? ये इधर चला जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा होल अपॉन 2। ऐसे ही साइन वाले से निकाल लेते हैं, और ये बात अब बहुत बार हो चुकी है, बहुत बार। कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 प्लस कॉस 2 बीटा अपॉन 2, साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 बीटा अपॉन 2। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 बीटा अपॉन 2। अब मैं ये 2 से 2 कैंसिल नहीं कर रहा हूं, ये 2 एलसीएम हो गया बच्चों, और ये 2 एलसीएम ऊपर पहुंच जाएगा। 2 एलसीएम बच्चों ऊपर पहुंच जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? ये ले लेंगे 2 साइन बीटा कॉस बीटा, 2 1 प्लस कॉस 2 बीटा और प्लस 3 1 माइनस कॉस 2 बीटा। अब आप देखेंगे रिजल्ट आ जाएगा 2 साइन बीटा कॉस बीटा बच्चों, साइन 2 प्लस 2 कॉस 2, 3 माइनस 3 कॉस 2, और ये हो जाएगा साइन 2 बीटा और 3 और 2 5, और ये ले लिया जाएगा cos 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 cos 2 बीटा माइनस 3 cos 2 बीटा माइनस cos 2 बीटा। तो बच्चों देखिए, हम लोगों को यही लाना था। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। तो बच्चों देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन साबित हुआ ये, और कितनी टेक्निक से गुजरा है। टेक्निक तभी आएगी समझ में जब आप इसको कर करके देखेंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। अब देखिए जो मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं।
तो बच्चों हम आपको बता रहे थे कि एक्सरसाइज का हम एक क्वेश्चन और कराने जा रहे हैं 41 और इसमें कहा गया है sec x प्लस अल्फा प्लस sec x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 sec x then prove that cos x is equal to प्लस माइनस रूट 2 cos अल्फा बाई 2। और अब आप इसमें देखिएगा बच्चों कि इस क्वेश्चन में कितने टेक्निक हैं। sec x प्लस अल्फा प्लस sec x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 sec x और जो लाना है वो है बच्चों cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 cos अल्फा बाई 2। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, टेक्निक से गुजरने वाला। इसको cos में चेंज कर लिया, इसको cos में sec x 1 upon cos x sec x माइनस अल्फा 1 upon cos x माइनस अल्फा सब cos में चेंज कर लिया रेसिप्रोकल और एलसीएम ले लिया। ये यहां गया बच्चों, ये यहां गया, एलसीएम आ गया और एलसीएम ये हो गया और ये 2 upon cos x। फिर cos c प्लस cos d का फार्मूला लगा दिया 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2 और cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b हो जाएगा और बच्चों ये हो जाएगा 2 अपॉन cos x। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2 ये हो जाएगा cos a प्लस b cos a माइनस b cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। ये फार्मूला हम लिखा चुके हैं। यहां a का काम x कर रहा है, b का काम अल्फा कर रहा है बच्चों। और इधर 2 अपॉन cos x, x से x कैंसिल, अल्फा के अल्फा कैंसिल, 2x अपॉन 2 2 से 2 कैंसिल और माइनस 2 अल्फा अपॉन 2 2 से 2 कैंसिल cos माइनस अल्फा ये आ गया। और ये वाले 2 से मैंने ये वाला 2 कैंसिल कर दिया और वैसे ये वाला 2 मुझे पूरा लगता है कि ये जरूरत अभी पड़ेगा। चलिए देखा जाएगा। हम लोग अब इतनी बात तो समझ गए होंगे, ठीक है। ये सब टेक्निक है, अगर आप इसमें कोई और फार्मूला लगा देंगे ना तो फिर नहीं आएगा आंसर आसानी से, ठीक है। और बच्चों इतना करने के बाद हम लोगों को ये काम करना है कि ये आ जाएगा बच्चों cos x cos अल्फा अपॉन cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर अल्फा 1 अपॉन cos x। ये यहां पहुंच जाएगा cos स्क्वायर x cos अल्फा और ये cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर अल्फा ये यहां बच्चों, ठीक है। और फिर मैं sin स्क्वायर अल्फा को इधर भेज दूंगा और इसे इधर भेज दूंगा। sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x sin cos अल्फा, ठीक है। sin स्क्वायर अल्फा लेफ्ट साइड में गया और ये इधर चला गया, ठीक है बच्चों। ये इधर पहुंचा, ये इधर पहुंचा। अब ये हो गया sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर x कॉमन हो गया और ये हो गया 1 माइनस cos अल्फा, ठीक है। cos स्क्वायर x बच्चों कॉमन हो गया। अब sin स्क्वायर अल्फा को हम लिख देंगे बच्चों 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 और ये हो गया दिस। और यहां मैं हाफ एंगल फार्मूला लगा रहा हूं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 से 1 कैंसिल करने वाला हाफ एंगल फार्मूला। ये क्या हुआ बच्चों, स्क्वायर था sin स्क्वायर अल्फा था तो इसे मैंने लिख लिया 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। ये कहां से आया 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। sin अल्फा क्या होता है, sin अल्फा का हाफ 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। फिर से मैं बता दे रहा हूं sin 2 थीटा कितना होता है बच्चों, 2 sin थीटा cos थीटा। तो sin थीटा कितना हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 cos बच्चों थीटा बाई 2। ये हो गया बच्चों, ठीक है। तो उसका स्क्वायर कर लिया। अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चों 4 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x और 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये
और ये पूरा पूरा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, ये बच गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड बच्चों, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये 1 से 1 कैंसिल करने वाला फार्मूला, ये 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ गया, 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 इससे कैंसिल होगा तो 2 इधर बचेगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद मैं इधर लिख दे रहा हूं आपके लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू cos x, रूट 2 cos अल्फा बाई 2 प्लस माइनस रूट 2 cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू cos x, cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 cos अल्फा बाई 2, cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 2 cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और फिर हमें यही प्रूफ लाना था कि cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 cos अल्फा बाई 2। आज हमने आपको फिर एक नए तरीके से कट पेस्ट वाला जो मैटर था उस तरीके से काफी क्वेश्चन कराए, और मुझे लगता है मैंने 6 क्वेश्चन आज एक्सरसाइज के कराए हैं, एक्सरसाइज के नॉट एग्जाम्पल। मेरा ये पढ़ाने का बार बार आपको तरीका बता रहा हूं, पहले टॉपिक पढ़ाता हूं, फिर कुछ एग्जाम्पल, फिर कुछ एक्सरसाइज, फिर कुछ एग्जाम्पल करते हुए आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए और बुक लेके। और मेरा मानना है जैसे मैं इस समय हटा हुआ हूं लिखने के बाद, तो पूरे क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लिया करिए समझने के बाद, और फिर उसे नोट डाउन करके फिर से करके देखा करिए, वो सबसे बेहतर इलाज होगा। जैसे ये जो आज मैंने पढ़ाई कराई है, इसको बनाने के लिए, पढ़ने के लिए कम से कम नहीं तो आपको 1.5 घंटा पूरा चाहिए। इस क्वेश्चनों को फिर से प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप घर में खाली है तो फिर और 1.5 घंटा चाहिए, नहीं तो ये होंगे नहीं किसी तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने करे हैं, तब तक आप इसे कर करके नहीं देखेंगे, ये होने वाले बिल्कुल भी नहीं है कि कहां पर क्या टेक्निक लगाई गई, क्यों लगाया गया ये फार्मूला, क्योंकि हमें वही लाना था। ठीक है, तो ये एक तो आर.डी. शर्मा में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, जो लोग कंपटीशन आगे तैयार करना चाहते हैं आईआईटी वगैरह की, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है। ठीक है, और फिर जो लोग हाई लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए ये मैटर है। ठीक है, इसलिए मैं सब कराता चलता हूं, लेकिन मेरी एक आपसे इच्छा है कि आप भी कभी कभी मुझसे बात कर लिया करिए, पूछ लिया करिए कुछ। अब वैसे तो मैं सभी कुछ बता दे रहा हूं, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज सब बताता चलता हूं। ये चैप्टर लंबा है, इसमें बच्चों देर लग रही है, और देर लगने के बाद आगे कुछ जो चैप्टर है उसमें आपको समय कम लगेगा, लेकिन बच्चों इसमें आपको देर लगेगी। थैंक यू।